भैया आप। भैया, जाओ ज्योति, भैया के लिए पानी लेकर आओ। हाँ। अरे नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर का पानी तो मैं पी ही नहीं सकता। तुम्हारे घर में आते ही पता नहीं मुझे क्यों घुटन महसूस हो रही है। ज्योति तू कैसे रहती है? हमारा इतना बड़ा घर छोड़ के तू इस एक कमरे की झोपड़ी में रह रही है। तुझे पता भी है हमारे घर के ना नौकर भी नहीं रहते इस घर में तो। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर जैसा भी है मेरा घर है। अरे इस जैसे बेरोजगार के साथ रहती है तो इस डब्बे को घर ही बोलेगी ना। तुझे पता है अभी भी वक्त है तेरे पास, इसको छोड़ के घर आ जा। लड़कों की ना लाइन लगा दूंगा, सारे एक से एक अमीर लड़के होंगे और तुझे ना रानी बना के रखेंगे। और इसके साथ रहेगी ना फटीचर के साथ तो हमेशा नौकरानी बन के रहेगी। भैया मैं जहाँ भी हूँ जैसे भी हूँ खुश हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस झोपड़ी में रहती हूँ या बड़े महल में। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मोनू मेरे साथ है और इनका प्यार मेरे साथ है। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं झोपड़ी में रहूं या बड़े महल में। ज्योति घर ना प्यार से नहीं पैसों से जलता है, जो इस फटीचर के पास बिल्कुल भी नहीं है। देख, मैं आखिरी बार तुझसे मिलने आया हूँ तेरे इस झोपड़ी में। अगर तू चलेगी तो ठीक, वरना अपनी पूरी जिंदगी ना इसके साथ बर्बाद करती रही हो। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू। ठीक है, तो फिर सर इस कबाड़ खाने में। अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? सही तो कह रहे थे तुम्हारे भैया, तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कल से। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ तुम्हारे आज से, और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ। भैया आप यहाँ? कैसी है बहन? बहन तू इतने बड़े घर की मालकिन होने के बावजूद भी खुद ही झाड़ू लगा रही है। भैया घर तो घर है ना, और इसे मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? पर आप ये बताइए, आप इतने सालों बाद मेरे घर? क्या बताऊं बहन, मेरी क्या हालत है। लोगों से पैसे इकट्ठा करके उनसे उधार लेकर मैंने एक फैक्ट्री डाली थी, लेकिन 6 महीने बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उस फैक्ट्री में लगा दी थी, और अब जब वो फैक्ट्री बंद हो गई है तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा मैं तेरे पास आ जाता हूँ, और बस इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गया। ज्योति, मेरा लंच पैक कर दो, लेट हो रहा है। भैया आप। पैसे मांगने आए हैं? जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था तो भैया कैसे हमारा मजाक बना रहे थे। हाँ, और अब देखो कर्मा कैसे खेल खेल रहे हैं इनके साथ। आज ये खुद ही सड़कों पर आ चुके हैं। ज्योति, ये कैसी बात कर रही हो तुम भैया से? और तुम भूल गई क्या, कल हमारा टाइम खराब चल रहा था और आज भैया का टाइम खराब चल रहा है। और भगवान ना करे कल को हमारा टाइम फिर खराब हो गया तो तुम क्या करोगी? भैया, आप तो हमेशा से हमारे अपने ही थे। बेशक आपने हमें कभी अपना नहीं माना, और हमने आपको अपने से अलग कभी समझा ही नहीं। आज देखो ना, आज वक्त बदल गया है। आप हमारी जगह आ गए हो और हम आपकी जगह। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत में हम आपके साथ हैं। आपका परिवार आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी ऐसा होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। देखा भैया, कल तक आप जिस इंसान को कुछ नहीं समझते थे, आज वो आपकी मदद के लिए खड़ा है। तभी कहते हैं कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। भैया अमीरों से तो कोई भी प्यार कर लेता है, पर किसी से प्यार करके उसके साथ अमीर होने का अलग ही मजा है।